हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो स्टेटमेंट वही है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम देखते हैं 510 एंड 92। तो सबसे पहले वही प्रोसेस जो हमें करना होता है कि हम इनके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ। अब देखिए, आप बार बार मेरी वीडियो देखकर आपको पता ही लग गया होगा, हमें ये नंबर देखना है इवन है या ओड है। तो जीरो है लास्ट में बच्चों, यानी कि इसका वंस प्लेस डिजिट जीरो है, तो यह ऑब्वियस सी बात है कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो हम इसे डिवाइड लगाने जा रहे हैं 2 से, और करके भी नहीं देखना, सिंपली है, जरूर होगा 2 से डिवाइड। 2 2 सा 4, 2 5 सा 10 एंड 2 5 सा 10। अब देखिए 5 आया है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, मे बी 3 से हो सकता है, क्योंकि यह पूरा नंबर एक ओड नंबर हो गया और 3 हमारा ओड नंबर ही होता है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर। तो ये मे बी 3 से हो सकता है। हम इसको डिवाइड लगवा के देखते हैं। 3 8 सा 24 एंड 5 15 हो गया, 3 5 सा 50 हो गया, ये 5 से 3 से डिवाइड। अब देखिए, अब अगेन हम इसे अगर 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 2 सा 6 और 25 आएगा, यानी कि नहीं होगा 3 से डिवाइड। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 से पक्का हो जाएगा। 5 1 सा 5 और 5 7 सा 35। तो 17 नंबर वही प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बार बार कर चुके हैं, तो हमें पता है 17 इससे पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, एक प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 510 के हमारे पास आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और सभी की पावर्स 1 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हुआ है फैक्टर। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 92। हम डिवाइड लगवाते हैं 92 को। तो 92 भी देखिए एक इवन नंबर दिख रहा है, लास्ट में 1 स्पेस जो है पूरे इवन है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड लगाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट ये हो जाएगा पक्का 2 से। 2 4 सा 8 और 2 6 सा 12, ये हो गया। ये अभी भी स्टिल एक इवन नंबर है, जो 2 2 सा 4 एंड 2 3 सा 6। अब देखिए 23 अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में कि 23 एक प्राइम नंबर है और जो कि किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसके भी फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं। 92 के फैक्टर्स आए मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स मिला है, तो मैं यहीं पे सेम मैं 2 की पावर 2 भी इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई 23। तो एचसीएफ जब मैं इन दोनों नंबर्स का देखूंगी तो मेरे पास कितनी बार यहाँ पे मिनिमम 2 है। देखिए 2 यहाँ पे था, यहाँ पे मिनिमम मुझे इन सब में से कॉमन फैक्टर एक पावर, मतलब कितनी पावर, एक पावर 2, तो मेरे को यहाँ पे वही लिखनी है। क्या यहाँ 3 है? नहीं, दूसरे के फैक्टर्स में 3 नहीं है, 92 के फैक्टर्स में, यानी कि 3 नहीं आएगा कॉमन, 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं है 92 के फैक्टर्स में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है इन दोनों में। तो इसका एचसीएफ रहेगा हमारा 2। और वही मेरा मेथड जो एलसीएम निकालने का मैं चेंज नहीं करती हूँ, और बच्चों के साथ तो स्पेशली बिल्कुल चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ईजी लगता है वो मेथड। जब हम दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो उन्हें ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर है हमारा 510 कोमा, सेकेंड नंबर है हमारा 92। और हमें पता है दोनों सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, 2 से जरूर हो रहे थे, तो जो भी 2 से डिवाइड हो रहे थे हमारे पास अराइव हुआ था, दोबारा से वही आएगा। अब कौन सा नंबर 2 से स्टिल डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैं मिनिमम फैक्टर्स में लिखना होता है, तो भी 2 से ही देख लेते हैं। देखो ये तो होगा नहीं, तो इसको मैं एज इट इज उतार लेती हूँ, कोमा लगाया, ये हो जाएगा 23। अब ये 255 कितने पे जा रहा था, 3 पे भाग हो रहा था, ये 3 8 सा 24, 3 5 सा 15। अभी 23 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि 23 तो खुद 23 से ही डिवाइड होगा, तो 85 को 5 डिवाइड कर देगा, 5 से 5 और 5 7 सा 35। और यहाँ पे हमने देखा 17 भी खुद से डिवाइड होता है, और 23 एज इट इज। और अब अगेन हम इसको डिवाइड लगवाते हैं 23 से। देखिए मेरे पास यहाँ दोनों जगह बन आ गया बच्चों, यही मेरे को आना चाहिए था, और मेरे ये जो एलसीएम आ गए हैं सारे के सारे फैक्टर्स एज इट इज एलसीएम में आ गया। मुझे कोई डाउट नहीं रखना पड़ा कि मुझे 2 की कितनी पावर लेनी है। वैसे अगर आप फैक्टर्स में से देखें तो जो जितना जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 रेज़ टू पावर 2। तो मुझे देखिए 2 बार 2 मिला, फिर मुझे 3 लेना था, क्योंकि एक बार 3 यहाँ पे है 1 टाइम्स, 5 लेना था, 17 लेना था और 23 लेना था। यहाँ देखने से हमें यहाँ पे मिल गए। एक बार हमने ये प्रोसेस की, एक बार ये देखो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे अगर हम इस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है दोनों नंबर्स का, तो ये हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर मैं लगा दूँ तो मेरे पास आ जाता है हमारा एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ जाता है। तो अगर आप इन दोनों सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमारे पास एलसीएम वेरीफाई करवाना है फॉर्मूला कि एलसीएम मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो देखिए हम कर लेते हैं बड़े अच्छे से। एलसीएम हमारा आया है 23,460 और एचसीएफ हमारा निकला था 2। फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है 510, तो यहाँ पे इक्वल आएगा 510, और सेकेंड नंबर हमारे पास दिया हुआ है 92। तो इन सभी की अगर मैं मल्टीप्लाई लगवाती हूँ 6 2 12 और
पास आ गया 46,920 जो कि दोनों साइड्स का इक्वल आया है। तो देखिए शॉर्ट शॉर्ट यही हमारा